Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Sakshi, Rahul, Manish, Himani, Saurabh, Ankit, पवन, निधि, आलोक, प्रिया, पूजा, वर्षा, निधि, पारुल, शिखा, मोहन, मनीष, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, गोपी, आकांक्षा, गुनगुन, हिमानी, आकांक्षा, नहीं, अक्षरा, ज्योति। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। तो फाइनली फाइनली वो दिन आ गया जब हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, पजल चैप्टर को। काफी दिन हो गए हमें पजल टॉपिक पढ़ते हुए, और फाइनली आज पजल का लास्ट डे है। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन हमने पजल के कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चन। सबसे पहले हमने लिंकिंग पजल को पढ़ा, फिर हमने ग्रुपिंग पजल को पढ़ा, फिर हमने ग्रुपिंग प्लस लिंकिंग दोनों पजल को पढ़ा, है ना। फिर हमने ग्रुपिंग, सॉरी, और एक सेकेंड, हाँ जी। तो पहले हमने पढ़ा लिंकिंग को, लिंकिंग पढ़ के हमने ग्रुपिंग, ग्रुपिंग के बाद लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग दोनों। फिर हमने पढ़ा बेटा कंपैरिजन पजल, फिर हमने मिसलेनियस क्वेश्चन भी किए, फ्लोर पजल का बेसिक क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया, फिर हमने बॉक्स पजल भी पढ़ी। और बॉक्स पजल को करने के बाद हमने, है ना, ये वाला क्वेश्चन भी किया था, जो उसका क्वेश्चन था फ्लोर पजल का। आज हम फ्लोर पजल के एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी। और ये जो फ्लोर पजल के एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग पीओ मेंस वाले बच्चों के लिए है। सिर्फ ही सिर्फ बैंकिंग पीओ मेंस, ठीक है। हाँ, ये किन बच्चों के लिए है? बैंकिंग पीओ मेंस वाले बच्चों के लिए है। कल हम लोगों ने क्वेश्चन जो किया था वो था, सातवां था। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, और बनाओ इस क्वेश्चन को। ठीक है। हम्म। अच्छा, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंकिंग पीओ मेंस के लिए है, तो आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ इंग्लिश में ही सॉल्व करेंगे। ठीक, क्योंकि बैंकिंग पीओ मेंस लेवल के लिए आपको इतनी अंग्रेजी समझ आनी चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में बना सके। कल से बेटा दीपावली की छुट्टी हो रही है ना। कल से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। लेकिन पहले पढ़ लो, उसके बाद आपको विश करेंगे। ठीक है। और ये जो छुट्टियां आपको मिलेंगी ना बेटा, ये छुट्टियों में आपको क्या करना है? बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस। क्योंकि याद रखना, जो बच्चा इन छुट्टियों को भुना लेगा बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस से, है ना, सिलेक्शन उसी का होना है। तो बस इन छुट्टियों में आप मेहनत करो, ताबड़तोड़ मेहनत करो। हम्म। इन छुट्टियों को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, किसी भी कीमत पर। बनाओ फटाफट से। इतनी अंग्रेजी आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि पीयू मेंस लेवल का क्वेश्चन है। समझ रहे हो?
बेटा बैंकिंग क्यू में जब जॉब लगती है तो प्रोफेशनल ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर होता है वो, बाद में मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है। हाँ जी, चलिए साहब। तो ये क्वेश्चन खतरनाक सा क्वेश्चन ये आपके सामने है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को टच कर पाए, मतलब थोड़ा बहुत भी सॉल्व कर पाए। डायरेक्शन है, स्टडी द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देयर आर 8 स्टूडेंट पी क्यू आर एस टी यूवी एंड डब्ल्यू who likes different colors blue, green, pink, red, black, white, yellow, violet, but not necessarily in the same order. They all are living in the 8-story building in which the ground floor is numbered 1 and the topmost floor is numbered 8. यहां से लेकर यहां तक हम पढ़ चुके हैं और हमें ये समझ आया ये पहला फ्लोर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां फ्लोर है। ठीक है। W lives on odd number floor and also immediately below the one who likes wallet. W बेटा ऑड नंबर पे है तो एक पर भी हो सकता है, तीन पर भी हो सकता है, पांच, सात, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। W lives neither on the first nor on the third floor. W फर्स्ट थर्ड पे नहीं है, यानी कि अब दो पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी हम बना लेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। हम दोनों ही पॉसिबिलिटीज को बना लेंगे। W ऑड नंबर फ्लोर पे है लेकिन फर्स्ट थर्ड पे नहीं है, यानी कि W फिफ्थ पर हो सकता है, W सेवेंथ पर हो सकता है। और W तुरंत किससे नीचे है? W तुरंत उससे नीचे है जिसको वॉलेट कलर पसंद है। W उससे नीचे है जिसको वॉलेट कलर पसंद है। W ठीक उससे नीचे है जिसको वॉलेट कलर पसंद है। ठीक है जी। हाँ जी। देयर इज ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वी हु लाइक्स पिंक कलर एंड द वन हु लाइक्स वॉलेट। बेटा वी पिंक और वॉलेट के बीच में ना एक का गैप है। वी पिंक और वॉलेट के बीच में एक का गैप है। ये वॉलेट है तो डेफिनेटली ये हो गया हमारा वी पिंक। ठीक है। अब देखो वी पिंक को मैं दो जगह रख सकता हूँ। वी पिंक को मैं ऊपर भी रख सकता हूँ, वी पिंक को मैं नीचे भी रख सकता हूँ। ठीक है ना, दो जगह रख सकता हूँ वी पिंक को। ठीक है। तो अब आप एक काम करो, इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना लो। 8 7 6 5 4 3 2 1। तुरंत पॉसिबिलिटी बनाते जाओ बिना कुछ सोचे समझे, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। वी पिंक, डब्ल्यू और वी पिंक के बीच में एक का गैप है तो बेटा वी पिंक को एक बार तो मैंने ऊपर ले लिया और एक बार मैंने वी पिंक को नीचे ले लिया। डब्ल्यू और वी पिंक दोनों संभावनाएं मैंने बना ली। तो अब मेरी तीन तीन पॉसिबिलिटी बनके तैयार हो गई है। वी लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर, वी इवन नंबर फ्लोर पे है। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट को पढ़ लेता तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाती।
और ये वाली भी पॉसिबिलिटी, वी लिव्स ऑन द इवन नंबर्ड फ्लोर, वी इवन नंबर्ड फ्लोर पे है, वी पिंक। अरे गलत 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 गलत, हमने गलत कर दिया, हमने गलत कर दिया भाई साहब। वी पिंक और डब्लू के बीच में एक का गैप नहीं है, गलत कर दिया हमने। वी पिंक और डब्लू के बीच में एक का गैप नहीं है, गैप है, देयर इज ओनली 1% बिटवीन वी पिंक एंड वॉलेट, वॉलेट और वी पिंक के बीच में एक का गैप है, वॉलेट और वी पिंक, वॉलेट और वी पिंक के बीच में है एक का गैप। तो एक बार वी पिंक को नीचे कर दिया, एक बार मैंने वी पिंक को ऊपर कर दिया, वॉयलेट और वी पिंक के बीच में है एक का गैप। ठीक है जी, तो अब हमारी तीनों पॉसिबिलिटी सही है। बेटा ये पीओ मेंस का क्वेश्चन है, इसको हिंदी में नहीं करना है हमें, इसको अंग्रेजी में ही सॉल्व करना है, क्योंकि मेंस लेवल पे पहुंच रहे हो तुम पीओ के, इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए। वी लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर, वी बेटा इवन नंबर फ्लोर पे है, बहुत बढ़िया। देयर आर 3 स्टूडेंट लिव बिटवीन वी एंड यू हु लाइक्स येलो कलर, बेटा वी और यू के बीच में 3 बच्चे हैं, अगर ये वी है 1 2 3, तो ये यू है, और यू को कौन सा कलर पसंद है, येलो कलर। अगर ये वी है तो बेटा 1 2 3, तो ये यू है, और यू को कौन सा कलर पसंद है, येलो कलर। ठीक है, वी और यू के बीच में, वी और यू के बीच में जिसको येलो कलर पसंद है, 3 बच्चे हैं, 1 2 3, तो ये यू हो गया और इसको येलो कलर पसंद है। अभी भी मेरी तीनों ही संभावनाएं सही है। आर लिव्स इमीडिएटली बिलो एस, आर एस के ठीक नीचे है। द वन हु लाइक्स व्हाइट लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक्स येलो, येलो के ठीक नीचे व्हाइट है, येलो के ठीक नीचे कौन है, येलो के ठीक नीचे व्हाइट है ना, येलो के ठीक नीचे कौन सा कलर है, येलो के ठीक नीचे व्हाइट है, और येलो के ठीक नीचे कौन सा कलर है, येलो के ठीक नीचे व्हाइट है। देयर आर 3 स्टूडेंट लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स व्हाइट एंड टी ब्लैक, व्हाइट टी ब्लैक के बीच में बेटा 3 का गैप है। अगर ये व्हाइट है तो 1 2 3, 3 का गैप है, और ये हो गया टी ब्लैक, ये हो गया टी ब्लैक। अगर ये व्हाइट है 1 2 3 का गैप हो गया, और ये हो गया मेरा टी ब्लैक, ये मेरा टी ब्लैक। अगर ये व्हाइट है 1 2 3 का गैप हो गया, और ये हो गया मेरा टी ब्लैक, ये हो गया मेरा टी ब्लैक। ये वाली हिंट लिखी हुई है, अभी इसका यूज नहीं हुआ। टी डजंट लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर, बेटा टी इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है, टी इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है, टी इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है। पी डजंट लाइक वॉलेट कलर और व्हाइट कलर, बेटा पी को ना तो वॉलेट पसंद है ना ही व्हाइट पसंद है। अगर पी ना तो वॉलेट कलर पसंद करता है ना व्हाइट कलर पसंद करता है, तो इन दोनों में से कोई एक कौन होगा, इन दोनों में से कोई एक पी होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक पी है तो बेटा एस और आर एक साथ, एस और आर एक साथ को 100% यही आना है, और पी को वॉलेट और व्हाइट कलर पसंद नहीं है, यानी कि ये संभावना गलत हो गई, ये संभावना गलत हो गई। बेटा पी को वॉलेट या व्हाइट पसंद नहीं है, तो पी डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक है। इसका मतलब एस और आर दोनों एक साथ यहाँ आ जाएंगे। पी को वॉलेट कलर पसंद नहीं है, व्हाइट कलर पसंद नहीं है, इसका मतलब पी इन दोनों में से कोई एक है। अगर पी ये होता है तो बेटा एस और आर दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो 100% पी ये है, और फिर एस और आर दोनों एक साथ यहाँ आ जाएंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। अभी तक सिर्फ एक ही संभावना गलत है, ये दोनों पॉसिबिलिटी हमारी सही है। क्यू लाइक्स ग्रीन, क्यू को ग्रीन कलर पसंद है, क्यू लाइक्स ग्रीन कलर, क्यू लाइक्स ग्रीन कलर, तो बेटा ये क्यू को कौन सा कलर पसंद हो गया, वॉलेट, ये संभावना ही गलत हो गई। बेटा क्यू ग्रीन इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एंड लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर, अच्छा क्यू इवन नंबर फ्लोर पर है और इसको ग्रीन कलर पसंद है, बहुत बढ़िया। डब्ल्यू डजंट लाइक ब्लू कलर, डब्ल्यू को ब्लू कलर पसंद नहीं है, तो ब्लू कलर बेटा इसको पसंद होगा। अच्छा बचा कौन, पी क्यू आर एस, पी, पी पी बच गया, पी। ठीक है, पी ही बच गया, पी बच गया। और कलर कॉम्बिनेशन कौन सा बच गया, है ना, कलर कॉम्बिनेशन कौन सा बच गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू ग्रीन पिंक, पिंक हो गया, रेड, रेड कलर बच गया, रेड कलर। और फाइनली ये अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट, फाइनली ये अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। ठीक है, हाँ जी। तो ये खतरनाक सा क्वेश्चन
बेटा हिंदी में नहीं करना, ये पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इसको हमें हिंदी में नहीं करना है, इसको हमें अंग्रेजी में ही करना है। इतनी अंग्रेजी आपको समझनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो इतनी अंग्रेजी तो आपको आनी ही चाहिए, वरना आप पीओ मेंस लेवल तक कैसे पहुंचोगे? ये बताओ, अगर इतनी भी अंग्रेजी आपको नहीं आती है तो आप पीओ मेंस लेवल तक कैसे पहुंचेंगे? बताओ कैसे पहुंचोगे? क्या तुम ये सोच रहे हो पीओ में इंग्लिश का पेपर नहीं होगा, सिर्फ हिंदी का पेपर होगा? तो आप बेटा गलत सोच रहे हैं, ठीक है ना? हाँ जी, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा, मेरा सॉल्व हो गया। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया? अरे बहुत बढ़िया, बेहतरीन, गुड जॉब, शाबाश, वेल डन। कोई बात नहीं, कोशिश करो, ठीक है? सॉल्व क्वेश्चन हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, उसकी चिंता मत करो कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा, बस कोशिश होनी चाहिए आपकी तरफ से, है ना? कोशिश होनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो फर्क उससे पड़ता ही नहीं है। ABCDEFG, 7 friends who live in a building of 7 floors, they live on separate floors of a same
7-story building but not in the same order. The ground floor of the building is numbered 1, the floor above it 2, and so on until the topmost floor is numbered 7. Each person used different cable connection: Dish TV, Airtel, Videocon, Big TV, Jio TV, Tata Sky, Sun TV, but not necessarily in the same order. ठीक है, तो यहां तक जो जानकारी है हमें क्या दे रही है? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है जी. पहला पॉइंट है, द पर्सन हु यूजेस बिग टीवी लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 4. मतलब 4 नंबर फ्लोर पे वो पर्सन रहता है जो कि बिग टीवी यूज करता है. कौन सा टीवी यूज करता है? बिग टीवी. ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड द वन हु यूजेस बिग टीवी. डी और बिग टीवी के बीच में 2 लोग हैं. तो बेटा डी और बिग टीवी के बीच में 2 लोग हैं, तो 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी. सर जाहिर सी बात है 2 संभावनाएं बनेंगी. 4 नंबर पे क्या है? 4 नंबर पे बिग टीवी है, और ये कह रहे हैं डी और बिग के बीच में 2 लोग हैं. तो डी को मैं ऊपर भी रख सकता हूं, और मैं डी को, है ना, 1, 2, डी को मैं नीचे भी रख सकता हूं. डी और बिग के बीच में 2 का गैप है. डी और बिग के बीच में 2 का गैप है. ए डजंट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर. ए लिव्स ऑन एनी ऑड नंबर फ्लोर बिलो द वन हु यूजेस बिग टीवी. बेटा बिग से नीचे जो ऑड नंबर है ना उस पे ए रहता है, लेकिन 1 नंबर पे ए नहीं रहता. ऑड नंबर पे ए रहेगा बिग से नीचे. बिग से नीचे 1 नंबर पे ए नहीं है, ऑड नंबर पे ए है बिग से नीचे. तो दोनों ही संभावनाएं मेरी सही है. जी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर. जी इवन नंबर फ्लोर पर है, बट नीदर इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑफ ए. जी इवन नंबर फ्लोर पर है लेकिन ए के आसपास नहीं है. तो बेटा ए के आसपास नहीं है तो इवन नंबर जो फ्लोर बचा वो छठा बचा. अगर ए के आसपास नहीं है तो जो इवन नंबर फ्लोर बचा वो छठा फ्लोर बचा, छठा फ्लोर. ओनली 2 पर्सन्स लिव्स बिटवीन ए एंड द पर्सन हु यूजेस सन टीवी. ए और सन टीवी के बीच में 2 का गैप है. तो बेटा ए और सन टीवी के बीच में 2 का गैप है, तो सन टीवी को मैं नीचे तो कर नहीं सकता. 1, 2, 2 का गैप है, तो ए और सन टीवी के बीच में 2 का गैप है. सन टीवी को मैं नीचे 1, 2, तो मैं सन टीवी को करूंगा ऊपर. ए और सन टीवी के बीच में 2 का गैप है. ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड एफ. बी और एफ के बीच में 1 है. एफ लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर. एफ इवन नंबर फ्लोर पर है. एफ और बी के बीच में 1 है. एफ और बी के बीच में 1 है. एफ और बी के बीच में 1 है, यानी कि 2 और 4 बेटा एफ और बी के लिए है ना. और 2 और 4 एफ और बी के लिए है. 2 और 4 एफ और बी के लिए है. ठीक है. एंड डजंट लाइक बिग टीवी. बेटा एफ को बिग टीवी पसंद नहीं है, तो फिर एफ ये है और बी ये है. एफ को बिग टीवी पसंद नहीं है तो इसका मतलब एफ ये है, बी ये है. समझ रहे हो? अभी तक मेरी दोनों ही संभावनाएं सही है. दोनों ही संभावनाएं सही है. ओनली 3 पर्सन्स लिव्स बिटवीन द पर्सन हु लाइक दिस टीवी एंड वीडियोकॉन टीवी. क्वेश्चन बड़े जरूर होते हैं लेकिन सॉल्व होते चले जाते हैं अगर हम सारी पॉसिबिलिटी यूज कर लें. 3 लोग रहते हैं बेटा डिश टीवी और वीडियोकॉन टीवी के बीच में. डिश और वीडियोकॉन के बीच में 3 लोग हैं, तो ये हिंट है. इस हिंट का यूज हम बाद में करेंगे. The person who uses dish TV lives on any floor above the B's floor. बेटा डिश टीवी बी से कहीं ऊपर है. बी से ऊपर डिश टीवी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है. अगर डिश टीवी यहाँ है तो वीडियोकॉन यहाँ आएगा, और अगर डिश टीवी यहाँ है तो वीडियोकॉन यहाँ आएगा, है ना. डिश टीवी जो है बी से कहीं ऊपर है ना. द पर्सन हु यूजेस डिश टीवी डजंट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर. अच्छा बी से ऊपर डिश टीवी है लेकिन डिश टीवी टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, तो डेफिनेटली बी से ऊपर डिश टीवी टॉप मोस्ट पे नहीं आ सकती, यहाँ नहीं आ सकती, तो डेफिनेटली यहाँ डिश टीवी है. तो फिर वीडियोकॉन को यहाँ आना पड़ेगा. डिश और वीडियोकॉन के बीच में 3 का गैप है. बिग से ऊपर बेटा टॉप मोस्ट पे तो डिश टीवी हो नहीं सकती, यहाँ हो नहीं सकती, तो डिश टीवी यहाँ है. और 1, 2, 3 का गैप हो गया, और ये हो गया वीडियोकॉन, ये हो गया वीडियोकॉन. अभी भी मेरी दोनों संभावनाएं सही है. ठीक है. सी डजंट लाइक डिश टीवी और वीडियोकॉन टीवी. सी को ना तो डिश पसंद है ना वीडियोकॉन, तो बेटा सी ये है. सी को डिश भी पसंद नहीं है, सी को वीडियोकॉन भी पसंद नहीं है, तो सी को कहाँ रखोगे? कहीं नहीं रख सकते. अब जाके ये संभावना गलत हुई. अब जाके ये वाली संभावना गलत हुई. द पर्सन यूजेस जियो टीवी लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ द पर्सन विद टाटा स्काई. टाटा स्काई से ठीक ऊपर जियो है, तो बेटा टाटा से ठीक ऊपर जियो यहाँ आ जाएगा. और बचा क्या?
एयरटेल। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गए, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने पजल के आपको कराए हैं, हर क्वेश्चन को कितनी बार सॉल्व करना है? 2 टाइम्स। ठीक है, एक बच्चा है, बचा कौन बेटा? पर्सन ई बचा, संध्या। संध्या ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन संध्या, आपको मिलता है 51,000 रुपए का उधार इनाम। संध्या ने इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दिया, शाबाश संध्या, सबसे पहले आंसर दिया संध्या ने, गजब। सर बीओडी वैसे अभी अभी सीटिंग अरेंजमेंट निपटाया है, बिल्कुल ताबड़तोड़ मजा आ गया पढ़कर। चलिए, गुड जॉब। तो ये फ्लोर पजल के बेटा एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, समझ रहे हो? हाँ जी, ये फ्लोर पजल के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है? आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, बस आपको ना पॉसिबिलिटीज बनानी है। क्या ध्यान रखना है आपको? पॉसिबिलिटीज बनानी है, पॉसिबिलिटीज, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलो एक नया क्वेश्चन है, ये भी फ्लोर पजल का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लो, ये हमारे लिए बड़ी बात है, फिर तो सॉल्व हम कर ही लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, देयर आर 8 पर्सन, अहमद, परवेज, समीर, नरगिस, नदीम, सिराज, उस्मान एंड मिश्रा, हु लिव्स ऑन 4 डिफरेंट फ्लोर। बेटा इस बार 4 फ्लोर है, सिर्फ 4 फ्लोर है, और 4 फ्लोर पे ना कितने लोग रह रहे हैं? 8 लोग रह रहे हैं। फ्लोर 1, 2, 3, 4, और ईच फ्लोर हैज 2 डिफरेंट फ्लैट, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। देयर आर 2 फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हर फ्लोर पे 2 फ्लैट है, फ्लैट 1, फ्लैट 2। हर फ्लोर पे 2 फ्लैट है, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट है, तभी बेटा हर फ्लोर पे 2 लोग रहते हैं। तो टोटल कितने लोग रहते हैं? 8। यहां से लेकर यहां तक की जो इंफॉर्मेशन है ना, वो ये वाली इंफॉर्मेशन है। अब आपको सिर्फ ये वाली इंफॉर्मेशन पढ़नी है और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। सिर्फ आपको ये वाली इंफॉर्मेशन पढ़नी है। ठीक है? हाँ जी, गुनगुन, गुड जॉब। बना फटाफट से। हाँ जी,
रॉन्ग क्वेश्चन आई गेस। नहीं 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 नहीं, रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है बेटा, क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है, रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, चलिए साहब, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन बना भी लिया। अभिषेक, ज्योति, गुनगुन, शाबाश, बढ़िया। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना। समीर लिव्स वन फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच परवेज लिव्स। समीर लिव्स वन फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच परवेज लिव्स। बेटा ये हिंट है कि समीर जो है परवेज से ठीक ऊपर रहता है, लेकिन ये नहीं पता कौन कहाँ रहता है। ठीक है, हाँ जी। श्रीराजी लिव्स विद परवेज हु लिव्स टू फ्लोर बिलो नरगिस। श्रीराजी बेटा किसके साथ है? परवेज के साथ है। श्रीराजी परवेज के साथ है ना। श्रीराजी लिव्स विद परवेज हु लिव्स टू फ्लोर बिलो नरगिस। ये नरगिस से 2 फ्लोर नीचे है, ये नरगिस से 2 फ्लोर नीचे है। अभी भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। परवेज लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर।
अब यहां से बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। परवेज लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर, तो परवेज बाबू सेकंड फ्लोर पर है, परवेज और सिराजी, इससे ऊपर समीर, इससे ऊपर नरगिस। लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन किस फ्लैट में रहता है। हमने फ्लोर तो डिफाइन कर दिए, फ्लोर तो डिफाइन कर दिए, लेकिन फ्लैट हम डिफाइन नहीं कर सकते। नदीम लिव्स, नदीम लिव्स इन फ्लैट 2 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट 2 ये है, इसमें कौन रहता है? इसमें नदीम भाई साहब रहते हैं। उस्मान लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर बट नॉट इन फ्लैट 1। थर्ड फ्लोर में उस्मान है लेकिन फ्लैट 1 में नहीं है। इसका मतलब फ्लैट 1 में कौन आ जाएगा? फ्लैट 1 में समीर आ जाएगा। फ्लैट 1 में समीर आ जाएगा, उसके साथ उस्मान भाई आ जाएंगे। ठीक है जी। मिश्रा डजंट लिव ऑन द फोर्थ फ्लोर बट लिव्स इन फ्लैट 1। मिश्रा फोर्थ फ्लोर पे नहीं है लेकिन फ्लैट 1 में है। अगर फोर्थ फ्लोर पे नहीं है और फ्लैट 1 में है, इसका मतलब फ्लैट 1 तो पहले फ्लोर का खाली है। फ्लैट 1 पहले फ्लोर का खाली है। परवेज लिव्स इन इवन नंबर्ड फ्लैट। परवेज बेटा इवन नंबर फ्लैट में है, इसका मतलब परवेज का जो फ्लैट नंबर है, परवेज का जो फ्लैट नंबर है वो इवन है, यानी कि 2 है। और परवेज के साथ कौन है? शिराजी। परवेज के साथ कौन है? शिराजी। अहमद एंड समीर लिव्स इन फ्लैट 1। अहमद बेटा फ्लैट 1 में है, इसका मतलब अहमद फ्लैट 1 में आ गया। अहमद फ्लैट 1 में आ गया, और जो नरगिस है वो फ्लैट 2 में। नरगिस फ्लैट 2 में, और इसी के सानी सेवा समाप्त, इसी के साथ सेवा समाप्त, मतलब क्वेश्चन की सेवा समाप्त। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अहमद, नरगिस, समीर, उस्मान, है ना, आदित्य, हिमांशु, दीपांशु, सचिन, गुनगुन, प्रिया, आलोक। गजब, बहुत बढ़िया। सबने एकदम परफेक्ट आंसर दिया इस क्वेश्चन का। गुड जॉब। यानी कि आप लोग एडवांस लेवल की भी पजल बनाने लग गए हो। क्या बात है, बेहतरीन जॉब। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? 8 पीपल हैं, ठीक है, वही 4 फ्लोर है, 4 फ्लोर, 3 फ्लोर, 2 फ्लोर, चौथा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, दूसरा फ्लोर, पहला फ्लोर। हर फ्लोर पे फ्लैट 1 फ्लैट 2 है। फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 1 फ्लैट 2। ये फ्लैट 1 है, फ्लैट 2 है। यहां से क्वेश्चन बनाओ, यहां से क्वेश्चन बनाना शुरू करो। ठीक है, हाँ जी, बनाओ बेटा। मोबाइल फ्रंट पेज पर डाउट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ऐप क्लोज क्यों हो जाती है? पता नहीं भाई, अपडेट कर लो कुछ, मेरे को तो आइडिया नहीं है इसका। हम्म, बनाओ फटाफट से।
संध्या ने बना दिया क्वेश्चन, वाह, गजब, वेरी गुड, बेहतरीन। तो फाइनली बेटा आज पजल की संपूर्ण सेवा हो चुकी है समाप्त, है ना। हम्म। आज पजल की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है और अब हमारी जो मुलाकात होगी वो आफ्टर दिवाली होगी। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देयर इज वन फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच स्मृति एंड विनायक लिव। बेटा स्मृति और विनायक के बीच में ना वन फ्लोर का गैप है, स्मृति और विनायक के बीच में वन फ्लोर का गैप है। अब हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि कौन कहाँ रहता है ना। देयर इज वन फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच स्मृति एंड विनायक लिव बोथ लिव ऑन द सेम फ्लैट बट नॉट ऑन इवन नंबर फ्लैट, यानी कि दोनों ही एक नंबर फ्लैट में रहते हैं, दोनों ही एक नंबर फ्लैट में रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं। श्वेता लिव्स 3 फ्लोर बिलो द पर्सन हु लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर। बेटा टॉप फ्लोर से 3 फ्लोर नीचे, 1 2 3, यहाँ पे श्वेता रहती है, बट फिर से वही चक्कर है, पता ही नहीं कौन सा फ्लैट है। अभी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट ही डजंट लिव ऑन द टॉप फ्लोर। अभी इवन नंबर पे लेकिन टॉप फ्लोर पे नहीं है, यानी कि अभी जो है वो यहाँ आ गया सेकंड फ्लोर पे। हिमांशी लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव विनायक एंड बोथ लिव्स ऑन द सेम फ्लैट। विनायक से जस्ट ऊपर हिमांशी, और हिमांशी का भी जो फ्लैट है वो 1 है। निधि एंड विनायक डू नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर। निधि विनायक तो बेटा टॉप फ्लोर पे हो ही नहीं सकता, निधि भी टॉप फ्लोर पे नहीं है। विनायक तो इसलिए नहीं हो सकता, विनायक से ऊपर हिमांशी को नहीं ला सकते। हिमांशी लिव्स सेकंड फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन विच प्रिया लिव्स। बेटा प्रिया से 2 फ्लोर नीचे हिमांशी है। क्या प्रिया को मैं यहाँ रख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि 2 फ्लोर नीचे हिमांशी नहीं आ सकती। प्रिया को यहाँ रख सकते? नहीं। प्रिया को यहाँ रख सकते हैं, हाँ। प्रिया से 2 फ्लोर नीचे हिमांशी तो आ जाएगी, लेकिन फिर हिमांशी से नीचे विनायक नहीं आ पाएगा। तो 100% बेटा जो प्रिया है वो यहाँ है ना। प्रिया यहाँ है, प्रिया से 2 फ्लोर नीचे 1 2, यहाँ पर कौन है? हिमांशी। अच्छा हिमांशी फ्लैट 1 में है, तो यहाँ पे हिमांशी जो है फ्लैट 1 में आ जाएगी अभिषेक के साथ, अभी के साथ, ठीक है जी। और हिमांशी से ठीक नीचे विनायक आ जाएगा, तो विनायक भी श्वेता के साथ आ जाएगा, और विनायक भी फ्लैट 1 में है, और श्वेता आ जाएगी फिर फ्लैट 2 में। तो प्रिया से 2 फ्लोर नीचे हिमांशी, हिमांशी से ठीक नीचे विनायक, विनायक और स्मृति के बीच में 1 का गैप, तो ये स्मृति आ गई। विनायक और स्मृति के बीच में 1 का गैप, तो ये वाली जो हिंट है वो यूज हो गई। बेटा निधि 4th फ्लोर पे नहीं है, तो निधि आ गई यहाँ, ये निधि आ गई। पहला फ्लोर भर गया, दूसरा भर गया, तीसरा भर गया। चौथे फ्लोर पे कौन रहेगा? है प्रिया लिव्स एंड बोथ लिव्स ऑन सेम फ्लैट। बेटा प्रिया और हिमांशी सेम फ्लैट में है, प्रिया हिमांशी सेम फ्लैट में, तो प्रिया भी फ्लैट 1 में आ गई। बच कौन गया? करण, सॉरी किरण, तो ये किरण है। कहानी खत्म हो चुकी है, क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया, आगे पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, यही कंप्लीट हो गया, समझ रहे हो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। गुनगुन, शोभित, मनीष, ज्योति, गजब, अमित, संध्या, हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड जॉब। चलिए साहब, बनाओ इस क्वेश्चन को। इस बार 10 लोग हैं और 5 फ्लोर हैं। पहला फ्लोर मतलब पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। हर फ्लोर पे वही 2 फ्लैट है, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 1, फ्लैट 2, ठीक है। और यहाँ से आप अपने क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। बनाओ बेटा।
सर, मैं आपको 3 साल से जानती हूँ बट आज पहली बार लाइव कर रही हूँ। आप बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, करिएबल बेस्ट हैं। शुक्रिया। पीडीएफ बाबू हिंदी में इसलिए नहीं है क्योंकि पीयू मेंस लेवल के क्वेश्चन है, ये आपको अंग्रेजी में ही समझने पड़ेंगे, इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए। जी भैया, मनीष ने तो क्वेश्चन बना भी दिया ताबड़तोड़ तरीके से। गजब, बेहतरीन जॉब। तो कासिम लिव्स इन एन ऑड नंबर फ्लोर। कासिम ऑड नंबर फ्लोर पे पहले, तीसरे या पांचवे। वो ताहिर एंड वाइडन। बेटा कासिम ऑड नंबर पे, पता नहीं कासिम कहाँ है। ठीक है, ऑड नंबर फ्लोर पर है, ये हिंट हमने लिख लिया साइड में। अगला पॉइंट है ताहिर एंड वाइडन लिव्स इन द सेम फ्लैट नंबर। अरे यार, ताहिर एंड वाइडन सेम फ्लैट नंबर में है। फ्लैट नंबर सेम होने से क्या होगा, फ्लैट नंबर सेम है, ये भी हिंट मैंने लिख ली है ना, जिसका यूज हम बाद में करेंगे। और रेहान एंड अंस लिव्स इन द सेम फ्लोर। रेहान और अंस सेम फ्लोर पे रहते हैं। रेहान के साथ कौन रहता है, रेहान के साथ अंस रहता है। रेहान और अंस सेम फ्लोर पे है। क्रिस डजंट लिव इन फ्लैट नंबर 2 एंड फ्लोर नंबर 1। क्रिस डजंट लिव इन फ्लैट नंबर 2, यानी कि जो क्रिस है वो फ्लैट नंबर 2 में नहीं है, फ्लैट नंबर 1 में है। क्रिस फ्लैट नंबर 1 में है ना। एंड फ्लोर 1, फ्लोर 1 में क्रिस नहीं रहता, फ्लोर 1 में क्रिस नहीं रहता। चलिए साहब, देयर इज ए गैप ऑफ 2 फ्लोर इन विच कासिम एंड पीयूष लिव। कासिम और पीयूष के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। बेटा कासिम अगर नंबर 1 पे है तो पीयूष नंबर 4 पे है। कासिम नंबर 3 पे है तो पीयूष कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि कासिम और पीयूष के बीच में 2 फ्लोर का गैप होना चाहिए, यानी कासिम यहाँ नहीं आ सकता। यानी कासिम या तो नंबर 5 पे है ना, या फिर कासिम नंबर 1 पर है। कासिम नंबर 1 या नंबर 5 पे है। एंड बोथ पीयूष एंड कासिम डू नॉट लिव सेम फ्लैट नंबर, यानी कि दोनों का फ्लैट अलग है। तो पता है कितनी संभावना बन गई, 4। आपको पता है 4 पॉसिबिलिटी बन गई, 4। और मैं चारों ही संभावना बनाने वाला हूं। मैं चारों ही संभावना बनाने वाला हूं क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता, है ना। चारों संभावना बनाने वाले हैं, चारों पॉसिबिलिटी, ताकि हम अपना क्वेश्चन फटाफट से बना सके बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर 4 संभावना कैसे बनी, 2 ही तो बनी। बेटा देखो 4 बनेंगी, पता कैसे। कासिम जो है ऑड नंबर फ्लोर पे है, तो या तो पहले पे आएगा या 5वें पे, थर्ड पे नहीं आ सकता क्योंकि फिर कासिम और पीयूष के बीच में 2 का गैप नहीं है। अच्छा, अगर कासिम फर्स्ट पे आएगा तो ये पता नहीं है ना फर्स्ट पे वो पहले फ्लैट में या दूसरे में, तो हमने एक बार तो फ्लैट नंबर 1 में रखा, एक बार हमने इसको फ्लैट नंबर 2 में रखा। अच्छा, कासिम नंबर 5 पे भी हो सकता है, फ्लैट नंबर 1 में या फ्लैट नंबर 2 में। और कासिम और पीयूष के बीच में 2 का गैप है, तो बेटा पीयूष यहाँ आ सकता है, दोनों का फ्लैट अलग अलग है। तो अगर ये फ्लैट 1 तो ये फ्लैट 2, अगर ये फ्लैट 1 सॉरी अगर ये फ्लैट 2 तो ये फ्लैट 1। ठीक है। अगर ये फ्लैट 1 तो पीयूष इज इन फ्लैट 2, और अगर ये फ्लैट 2 तो पीयूष इज इन फ्लैट 1। तो 4 पॉसिबिलिटी हमने बना ली, 4। और ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए, ताहिर लिव्स इमीडिएटली अबव पीयूष इन द सेम फ्लैट नंबर। पीयूष से जस्ट ऊपर कौन है, ताहिर, और दोनों का फ्लैट नंबर सेम है, दोनों का फ्लैट नंबर सेम है, दोनों का फ्लैट नंबर सेम है, दोनों का फ्लैट नंबर सेम है। ठीक है जी। हाँ जी, ताहिर और वाइडन का भी फ्लैट नंबर सेम है। चलो, हमें नहीं पता वाइडन के बारे में। देयर इज अ गैप ऑफ 1 फ्लोर इन विच ताहिर एंड वाइडन लिव्स। ताहिर और वाइडन में 1 फ्लोर का गैप है और ताहिर और वाइडन का फ्लैट सेम है।
तो ताहिर, ये वाइडन हो गया, ये वाइडन हो गया। अच्छा, यहाँ पर वाइडन ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी नीचे भी, हम वाइडन का यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा, हमें ये भी पता चल गया रेहान और अंश फिर यहाँ पर आएंगे पक्का, रेहान और अंश यहाँ पर आएंगे पक्का। ठीक है जी। Ethan, who lives on even numbered floor, lives below the अंश। ईथन अंश से नीचे है। ईथन, रेहान और अंश। अच्छा, रेहान और अंश फिर यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि ईथन अगर, तो रेहान और अंश यहाँ आएंगे 100%। रेहान और अंश यहाँ आएंगे, क्योंकि रेहान और अंश से नीचे कौन है? ईथन। ईथन हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर लिव्स बिलो अंश। अच्छा, इवन नंबर फ्लोर पर है, रेहान और अंश से नीचे कौन है? ईथन। लेकिन ये फ्लोर 1 है, तो फ्लोर 1 पे ईथन नहीं आ सकता, तो अंश से नीचे फ्लोर 1 पे ही आना पड़ेगा, यानी कि ये संभावना गलत, ये संभावना गलत। अच्छा, इससे नीचे इवन नंबर फ्लोर बेटा ये है, यहाँ पे है ईथन, है ना। इससे नीचे इवन फ्लोर ये है ईथन। और ईथन कहाँ रहता है? बोथ लिव्स इन द सेम फ्लैट नंबर। तो बेटा जो ईथन का फ्लैट है वही अंश का है, इसका मतलब ये ईथन है तो अंश यहाँ आएगा, और इसके साथ कौन था? रेहान। ईथन ये है तो अंश यहाँ आएगा, और इसके साथ कौन था? रेहान। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, यहां तक सब कुछ ठीक। दिनेश लिव्स अबव सुधीर एंड बोथ लिव इन द सेम फ्लैट। दिनेश सुधीर से ऊपर है और दोनों का फ्लैट सेम है। दिनेश जो है किससे ऊपर है? सुधीर से ऊपर है, सुधीर से ऊपर है। अच्छा, क्रिस जो है फ्लैट 1 में है। अगर क्रिस फ्लैट 1 में, लेकिन फ्लोर फर्स्ट पे नहीं रहता, क्रिस जो है फ्लोर फर्स्ट पे नहीं रहता, लेकिन फ्लैट 1 में है, तो बेटा फ्लोर फर्स्ट पे नहीं रहेगा, तो क्रिस जो है फ्लैट 1 में यहाँ आ जाएगा, है ना। यहाँ नहीं रहेगा तो क्रिस यहाँ आ जाएगा, क्रिस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ताहिर और वाइडन के बीच में एक का गैप है, तो डेफिनेटली ये वाइडन हो गया। यहाँ पर अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते वाइडन को कहाँ रखना है। ये पॉइंट यूज हो गया, ये भी पॉइंट यूज हो गया। ठीक है। सुधीर से ऊपर दिनेश है, तो बेटा सुधीर से ऊपर दिनेश यहाँ नहीं आ सकता, तो ये सुधीर है, इससे ऊपर दिनेश यहाँ आ गया, है ना। तो ये सुधीर है, और इससे ऊपर दिनेश यहाँ आ गया। दोनों का फ्लैट नंबर सेम होना चाहिए, दोनों का फ्लैट नंबर सेम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ताहिर और वाइडन के लिए जगह ही नहीं बची, यहाँ पे वाइडन के लिए जगह नहीं बची, ताहिर और वाइडन में एक का गैप है, दोनों का फ्लैट सेम होना चाहिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आगे की जो इंफॉर्मेशन है ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्रिस एंड सुधीर नीदर लिव इन द सेम फ्लैट, क्रिस और सुधीर सेम फ्लैट में नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नॉर इन द सेम फ्लोर, ना ही सेम फ्लोर पर। दिनेश लिव्स बिलो क्रिश, दिनेश देखो क्रिश से नीचे है ना। हु लिव्स इन फ्लैट 1, तो क्रिश लिव्स इन फ्लैट 1, बिल्कुल सही है। एंड बोथ लिव इन डिफरेंट फ्लैट, दोनों डिफरेंट फ्लैट में है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। अब हमारी जो मुलाकात है आफ्टर दिवाली होगी, आफ्टर दिवाली, और वो भी मंडे को होगी। ठीक है, हाँ जी। पूरे वीक की छुट्टी है, और ये जो वीक की छुट्टी है आपको क्या करना है इस वीक में? क्या करना है इस वीक में? जम के मेहनत करनी है। ठीक है, जो छुट्टियों में मेहनत करेगा वही सबसे आगे निकलेगा। तो विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, है ना। भगवान ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, आप अच्छे कर्म करें जिसका अच्छा फल आपको मिले। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी बड़ी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन, हैप्पी छठ पूजा, हैप्पी गोवर्धन, हैप्पी भाई दूज, हैप्पी छठ पूजा। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक